अध्यक्ष जी, राजस्थान विधानसभा के नियम 131 के अंतर्गत माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, नियम के नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को पर्यटकों हेतु नहीं खोले जाने बाघों के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन 9 अप्रैल 2013 को जारी हुआ था। नोटिफिकेशन जारी होने के उपरांत इस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ व 2 मादा बाघिन को रणथंभौर टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया था। एक नर बाघ स्वयं ही बेचन कर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आ गया था। इसकी जानकारी कैमरा ट्रैप में फोटो आने से प्राप्त हुई। इसका विवरण निम्नानुसार है। नंबर 1, नर बाघ MT1 दिनांक 3/4/2018 को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया। 2, बाघिन MT2 दिनांक 19/12/2018 को रणथंभौर टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया। बाघिन MT4 दिनांक 12/4/2019 को MT4 को रणथंभौर टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया था। एक नर बाघ MT3 स्वयं विचरण कर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आ गया। इसकी जानकारी दिनांक 9/2/2019 को कैमरा ट्रैप के फोटो आने से प्राप्त हुई। बाघिन MT2 ने वर्ष 2020 में 2 सांप को जन्म दिया था। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में इको टूरिज्म हेतु मार्ग रूट्स की व्यवस्था को टाइगर कंजर्वेशन प्लान TCP में सम्मिलित किया गया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का टाइगर कंजर्वेशन प्लान TCP आक्षेपों की पूर्ति कर दिनांक 12/2021 को भारत सरकार को अनुदानार्थ प्रेषित किया गया है। भारत सरकार के अनुमोदन पश्चात पर्यटक हेतु खोला जाएगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में वर्ष 2020 में एक नर बाघ एक बाघिन की मृत्यु हो गई। इसका विवरण निम्नानुसार है। बाघ MT3 की मृत्यु दिनांक 23/7/2020 को हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बाघ की मृत्यु कारण कार्डियक शॉक रहा। बाघिन MT2 दिनांक 3/8/2020 को मृत पाई गई। मृत्यु कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उसके शरीर में लगे घावों के कारण ट्रॉमेटिक शॉक रहा है। बाघिन MT2 की 2 शावक में से एक शावक को गंभीर घायल अवस्था में रेस्क्यू किया जाकर वरिष्ठ चिकित्सकों के दल द्वारा उपचार किया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। वे दूसरे शावक को काफ़ी ढूंढने के प्रयास करने के उपरांत भी शावक नहीं मिला। नरबाघ MT1 माह अगस्त 2020 में द्वितीय पखवाड़े के दौरान दिनांक 19/8/2020 को कैमरा ट्रैप में साक्ष्य एवं पग मार्ग द्वारा दिनांक 20/8/2020 को दर्रा रेस्ट हाउस के पीछे मेन गेट से फायर लाइन रास्ते पर ट्रैकिंग टीम को आखिरी बार मिले हैं। इसके बाद इस बाघ के कोई साक्ष्य अभी तक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में नहीं मिले। दिनांक 21/8/2020 से दिनांक 25/8/2020 तक वर्षा कारण कई रास्ते खराब होने से सभी जगह ट्रैकिंग नहीं हो सकी। बाघ MT1 को ढूंढने हेतु पैदल वाहन गश्त, रोरिंग साउंड सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम, ड्रोन, VIP बनवाना, सघन कैमरा ट्रैप आदि से पूर्ण कार्य प्रयास किए जाने के उपरांत भी आज दिन तक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एवं समस्त वर्ष क्षेत्र में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों से सहयोग लेकर स्टाफ द्वारा नियमित ट्रैकिंग गश्त की जाती है, परंतु बाघ MT1 का प्रमाण नहीं मिला। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइगर के शिकार या फंदे के फंसने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई। बाघिन MT4 के बाएं पैर पर हल्का सा घाव था तथा कंधे पर मांस फटने के कारण लंगड़ा कर चलने की सूचना प्राप्त होने पर ट्रैंकुलाइज कर प्राथमिक उपचार के बाद 28 हेक्टेयर के सॉफ्ट इंक्लोजर में रखा गया। वर्तमान में बाघिन पूर्ण स्वस्थ है एवं प्राकृतिक रूप से रह रही है। बाघिन की परीक्षण एवं एक्सरे रिपोर्ट में फंदे से फंसने कोई लक्षण साक्ष्य नहीं मिले। भीलोड़ा बायोलॉजिकल क्षेत्र में ग्राम सुखपुरमा एक अंतर मादा शिकारियों के फंदे में फंसने के दिनांक 30/11/2020 को जानकारी मिलने पर ट्रैंकुलाइज कर पैंथर का प्राथमिक उपचार किया गया। स्वास्थ्य लाभ होने के पश्चात उसे उसके प्राकृतिक आवास पर छोड़ा गया। अनुसंधान के आधार पर दिनांक 3/12/2020 को ग्राम नया गांव में कालवेली या बस्ती के राजूनाथ पिता केशवनाथ कालवेली द्वारा जुर्म कबूल करने पर गिरफ्तार कर दिनांक 4/12/2020 को श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट विजोलिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से पुलिस को माननीय न्यायालय द्वारा 14 दिन के लिए न्यायिक अपेक्षा में भेजा गया। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में अंतर्गत फंदे से शिकार करने कोई प्रकरण सामने नहीं आया।
मुगधा इस टाइगर रिजर्व में बाघ एवं पंत्र के शिकार का कोई प्रकरण सामने नहीं आया। गत 2 वर्षों में दर शिकार के प्रकरणों में चंबल नदी से मछली पकड़ने के 13, पाटागो शिकार के 3 प्रकरण, मोर शिकार का 1 प्रकरण तथा खरगोश शिकार के 2 प्रकरण सामने आए। दर्ज प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई जारी है। मुगधा इस टाइगर रिजर्व के वर्तमान में अध्ययन करवाने कर्मचारियों के आदेश से ज्यादा पद रिक्त है। सुरक्षा के दृष्टिगत उपलब्ध स्टाफ के अतिरिक्त बॉर्डर होमगार्ड के 52 एवं गृह रक्षा बल के 8 जवान नाके चौकी पर तैनात हैं। वन कर्मी अधिकारियों अपने पद स्थापित नाका चौकियों रेंजों में तत्पर से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय निवासियों को भ्रमण मंजूरी हेतु मुगधा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अम्बेरड़ में कोटा बेज गराडिया महादेव तक एवं ज्वार सागर डैम से अब 30 स्ट्रीम में इको टूरिज्म के तहत बोटिंग की सुविधा आजमन के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में कोटा शहर में जंतुआलय वन्य जीव को देख रहे तो आम जनता के लिए खुला है। वर्तमान में जंतुआलय कोटा में 24 प्रजातियों के 61 वन्य जीव उपलब्ध है। अबेड़ा बायोलॉजी पार्क में से शिकारा, शीतल, सांभर, नील गाय, ब्लैक बग आदि वन्य जीव को शिफ्ट किया जाकर आगामी वित्तीय वर्ष के अंत बैठे को खोला जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विस्तार में वन मंत्री जी ने उत्तर दिया है। मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं आपसे कि क्या 2013 में इस मुकंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व को बनाया था, 750 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इसमें काफ़ी जानवर के देखने की संभावना बनी थी और टाइगर्स भी इसमें थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी व्यवस्था संतोषजनक मानते हैं? वो आप सुन लें मेरी बात। मुकंदरा टाइगर रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं, और जब टाइगर मरे, क्योंकि टाइगर एक फोकस पूरा जंगल का टाइगर के ऊपर है कि अगर टाइगर सुरक्षित है तो जंगल सुरक्षित है। मैं आप जानना चाहता हूं कि जब हमारे सिरिस्का में टाइगर्स का शिकार हुआ था और उसके बाद से सिरिस्का में टाइगर्स की मॉनिटर्स के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून के साइंटिस्ट उस समय से ही वहाँ सिरिस्का में हैं, आज भी हैं। जब मुकंदरा में इस प्रकार की घटनाएं हुई तो क्या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट को यहाँ लाने के प्रयास किए आपने? और दूसरा कि इस वाइल्ड लाइफ इसके मुकंदरा में जो पिछली सरकार के टाइम जो भर्तियां हुई थी वन कर्मियों की, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने उन वन कर्मियों की जिनके बदौलत जंगल सुरक्षित रहता है, आपने बड़ी संख्या में उनके स्थानांतरण कर दिया और आज नतीजा यह है कि वहाँ पर आधे से ज़्यादा आपके पोस्ट खाली हैं। तीसरी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक टाइगर रिजर्व घोषित कर देना एक चीज़ है, और उसके संरक्षण के लिए जहाँ तक आपके पास ट्रेंड लोगों को, जो ट्रेंड आपके रेंजर्स हैं या आपके अच्छे एसीएफ हैं, उन लोगों को आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया? और इसके विकास के बारे में गाँव को रीलोकेट करने के जो 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये टाइगर चले गए, ख़त्म हो गए। इस घटना से हमें कुछ सीखना चाहिए और इसके सुधार के लिए आप क्या करेंगे उसके बारे में आप प्रकाश डालें। और दूसरी चीज़, एक मिनट, आज कोटा की स्थिति यह है कि आप नया बायोलॉजिकल पार्क बना रहे हैं, न तो पुराने जो आपका जू है उसमें कोई देखने को बचा है, और नया जो बायोलॉजिकल पार्क है उसको देखने के लिए कोई जा सकता है क्योंकि वो भी खुला नहीं। परिणाम यह है कि अगर जू में भी जानवर देखने हों तो कोटा के बाहर किसी और शहर में जू में जाके वो जानवर देखेगा, न तो जंगल में जानवर देखने के रहे और न जू में जानवर। इसके बारे में कब तक आप बायोलॉजिकल पार्क को चालू कर देंगे और कब तक जो है इस मुकंदरा में गाँव का विस्तारण करके? और एक और महत्वपूर्ण बात, आपका पूरा फोकस इस 82 स्क्वायर किलोमीटर जो एक फेंस्ड एरिया है, जो पिछली सरकार ने अपनी प्राथमिकता मान के 29 करोड़ रुपीस खर्च करके एक क्लोजर बनाया, और जो मुकंदरा का सबसे खराब एरिया था वो आज सबसे बेहतरीन एरिया हो गया। तो क्यों नहीं आपने इस वर्तमान सरकार में इस क्लोजर का हम एरिया बढ़ाएं, और इस क्लोजर में आप टाइगर ला के छोड़ना चाहते हैं।
एक टाइगर्स उसके अंदर है, उसको आप क्यों नहीं बाहर निकालते ताकि आप उसको रामगढ़ में ले जाइए? और आप टाइगर बार बार उसमें लाने की छोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको इजाज़त नहीं मिलती। नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी ने आपको मना कर दिया कि इसमें टाइगर नहीं छोड़ें। तो आपसे मेरी मांग है कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट प्रदेश में एक इसी का है, बहुत इंपॉर्टेंट, चीता छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इस क्लोजर में आप चीता के बारे में कोई आप सोच रखते हैं ताकि पर्यटन का भी विकास हो? माननीय अध्यक्ष जी, मुगदरा टाइगर रिजर्व भौगोलिक स्थिति के कारण टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 16 ग्राम का विस्थापित किया जाना आवश्यक है। उसमें लक्ष्मीपुरा, खरड़ी, बावड़ी ग्रामों का पूर्ण रूप से स्थापन किया जा चुका है। एक घाटी जागीर गांव में 58 परिवारों में से 21 परिवारों का स्वैच्छिक विस्थापन किया जा चुका है। 67 परिवारों के विस्थापन के लिए प्रयास जारी है। दूसरा मेरा निवेदन आपसे कि जो कोटा में पार्क है उसमें 24 प्रजातियों की 61 वन्य जीव उपलब्ध है। आप जो अबेड़ा बायोलॉजी पार्क की बात कर रहे हो, इस साल के अंत तक उसको खोल दिया जाएगा। जहाँ तक चीता का प्रश्न है, चीता के जब टीम यहाँ आई थी भारत सरकार से, उसमें माननीय सदस्य भी साथ थे और सर्वे टीम द्वारा चीता बसाने के लिए मुगदरा टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य, भैंस रोड गढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र देखे गए, सुझाव दिए गए। इन सुझावों के पर कार्रवाई NTCA के चर्चा पर ही निर्देश की जाएगी। ठीक, चर्चा समाप्त हुई। श्री बाबूलाल जाडोल